हर हर महादेव। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा है, आज का विषय केरल स्टोरी से रिलेटेड है। आपको सबको पता है कि एक हफ्ता पहले केरल स्टोरी रिलीज हुआ और पूरे देश में वो छा गया है। 100 करोड़ से ऊपर शायद उसने आज कमा लिए है, वो मूवी ने कमा लिए है। हर कोई वो मूवी को पसंद कर रहा है और आज तक, अभी तक अगर आपने देखा नहीं हो मूवी, तो हर किसी ने जाके केरल स्टोरी देखना ही चाहिए। केरल स्टोरी जिन्होंने देखा है उन्हें ये बात पता चलेगी, समझ में आएगी कि उस मूवी में एक डायलॉग है। वहां पे आतंकवादी संगठन के कुछ लोग हिंदू लड़की को कुछ सवाल करते हैं। सवाल इस तरीके से होते हैं कि देखिए तुम्हारे भगवान कितने हैं, हमारा तो एक ही भगवान है और वही सब कुछ काम करता है, तुम्हारे इतने सारे भगवान हैं, तुम्हें हर किसी अलग अलग भगवान के पास जाना पड़ता है, हमारा तो एक ही है और वो बहुत पावरफुल है। इस प्रकार से कुछ सवाल खड़े किए गए। और जिन बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को धर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, उन्हें गुमराह करने का यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि कोई तर्क उनके दिमाग में डाल दो तो उन्हें भी लगने लगे जैसे वो लड़की को लगने लगता है कि हाँ, बात तो सही है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इंसान का स्वभाव क्या है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, समझो, सीधी सिंपल बात, आप किसी कपड़े के दुकान में चले गए और दुकानदार जो बंदा है वो आपको एक ही टी शर्ट, या फिर लड़की कोई गई हो तो एक ही टॉप दिखा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? भाई कोई दूसरा कलर दिखाओ, कोई दूसरा पैटर्न दिखाओ, कोई दूसरा डिज़ाइन दिखाओ, कुछ नया हो तो दिखाओ। इंसान का स्वभाव है कि उसे वैरायटी पसंद है। अगर पूरे सृष्टि में, नेचर में आपको वैरायटी दिखती है तो परमात्मा में आपको अलग अलग रूप क्यों नहीं दिखेंगे? यही सनातन धर्म का मूल है। सनातन धर्म यानी क्या? कि जो नेचर के करीब है, जो प्रकृति के करीब है, प्रकृति में विविधता है, तो सनातन धर्म में भी विविधता दिखेगी। पूरे प्रकृति में इतने पेड़ पौधे आपको दिखते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ नीम के ही पेड़ दिखेंगे या फिर बस आम के ही पेड़ दिखेंगे, दूसरे कोई पेड़ ही नहीं होंगे? अगर ऐसा होगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास, हम खुद रोज एक ही प्रकार के कपड़े नहीं पहनते, एक ही कलर के कपड़े नहीं पहनते, एक ही टाइप के कपड़े नहीं पहनते, अलग अलग ओकेजन पे हमें अलग अलग कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। दिवाली पे कुछ अलग पहनेंगे, त्योहार होगा तो कुछ अलग पहनेंगे, पार्टी में कुछ अलग पहनेंगे, कोई मातम हो, कोई मर गया हो तो कोई अलग कपड़े पहनेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक ही ढंग के कपड़े पहन के जिंदगी भर हम वही घूमेंगे, वही कपड़े पहन के घूमेंगे। नहीं, हमारी मेंटलिटी, हमारी सोच, इंसान इस तरीके से बना है कि उसे वैरायटी पसंद है। इंसान को वैरायटी क्यों पसंद है? क्योंकि प्रकृति में वैरायटी है। हर प्रकार के पेड़ पौधे, हर प्रकार के फूल, हर प्रकार के जानवर, अलग अलग खुशबू, अलग अलग रंग। अगर सृष्टि में विविधता है तो हमारे धर्म में भी विविधता लाई गई है। अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछ भी ले, लोग बड़े चालू होते हैं, छेड़ने के लिए सवाल पूछ देते हैं कि अरे तुम बड़े टीका शिका लगाए घूमते हो, बड़ा मंदिर वंदिर जाते हो, धार्मिक लगते हो, क्या रखा है तुम्हारे भगवान में? इतने सारे भगवान क्या करने हैं भाई? फलाना चाहिए तो इस भगवान के पास जाओ, ढिकलाना चाहिए तो उस भगवान के पास जाओ। मैं तो कहता हूं कि यह फक्र की बात है, अभिमान की बात है कि हमारे पास इतने भगवान हैं। एक भगवान को देखो, सिंपल बात है, हमारे घर में चाचा अलग,
पापा अलग, मामा अलग, मौसा अलग, माँ अलग, बहन अलग, मौसी अलग, बुआ अलग, चाची अलग, दोस्त अलग, बेटी अलग, बीवी अलग। सब रिश्ते अलग 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 है और हर एक का अलग अलग दायित्व होता है। सब डिफरेंट है भाई, और सबकी जिम्मेदारी भी अलग अलग है। तो भगवान के भी तत्व अलग अलग है और उसी प्रकार से भगवान के रूप ढाले गए हैं। अब बात आती है पुराणों में भगवानों के वर्णन जो मिलते हैं। अब पहली बात तो ये सब तत्व है, ये सब एनर्जीज है। सिंपल तरीके से समझाने के लिए उन्हें मूर्ति में बनाया गया, मनुष्य के जैसा दिखाया गया, लेकिन है तो ये एनर्जीज। जैसे विद्या की देवी सरस्वती है। सरस्वती की अगर आप उपासना करोगे तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। तो शिव की उपासना करोगे तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी क्या? तो शिव की उपासना करने के बाद भी विद्या की प्राप्ति होती है, लेकिन वो विद्याएं अलग प्रकार की है। गणेश जी की उपासना करो तो भी विद्या की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कलाएं हैं। लक्ष्मी जी की उपासना करने के बाद भी विद्याओं की प्राप्ति होती है, लेकिन वो विद्याएं अलग प्रकार की है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एनर्जीज को बांटा गया है। जैसे आप आग से ठंडक नहीं ले सकते, आप बर्फ से गर्मी नहीं ले सकते, आप पानी से आग महसूस नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अलग अलग ऊर्जा के अलग अलग काम होते हैं और उसी लिए अलग अलग प्रकार के भगवान हमारे यहां पे बताए गए हैं। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि हर एक भगवान आपको सब कुछ दे सकता है अगर आप किसी एक के पास समर्पण करो। आपके पास चॉइस है। चॉइस किसे अच्छे नहीं लगती। हम बचपन से चाहते हैं कि चॉइस, मैं किसी होटल में भी जाऊं, मेरे पास मेन्यू कार्ड में 100 चीज़ें हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ चॉइस करूं, मैं कुछ चूज करूं। मुझे वो अधिकार है और मुझे चुनने का अधिकार है। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, आज मैं इडली नहीं खाऊंगा, आज मैं डोसा खाऊंगा, या फिर आज मैं कुछ चाइनीज खा लूंगा, या फिर आज मैं दाल रोटी खा लूंगा। नहीं, आज मुझे पनीर खाना है। मेरी मर्जी, मुझे चॉइस है। अगर कोई मुझे कहे कि नहीं, तुझे रोज दाल रोटी ही खानी है, तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? नहीं। तो यही चॉइस हमारे ऊर्जा के बारे में भी बताई गई है, जो कि बड़ी जरूरी है। तो अगर यहां से आगे तुम्हें कोई गुमराह करने के लिए यह बात कहे कि अरे तुम्हारे पास तो अलग अलग भगवान है, एक ही भगवान सब काम क्यों नहीं करते, तो उन्हें यह चीज जरूर बताना कि यह तो अभिमान की बात है कि हमारे यहाँ पे इतनी सारी अलग अलग ऊर्जाएं खोजी गई, अलग अलग विज्ञान खोजे गए, और उस हर एक विज्ञान का अलग अलग देवता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऊर्जाएं बताई गई है। इसके भी ऊपर हमारे शास्त्रों में यह भी बताया है कि आपको सब कुछ एक ही परमात्मा के पास मिलेगा अगर आप समर्पण करते हो। लेकिन समर्पण किसके पास करना है? आपको चॉइस है। जो व्यक्ति थोड़ा विरक्त होता है, थोड़ा उग्र भी होता है, उसे शिव जी पसंद आते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा राजसिक यानी भोग विलास में रहने वाला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना जिसे पसंद होता है, उसे विष्णु भगवान अच्छे लगते हैं। जो बड़ा प्रेम से भरा हुआ होता है, थोड़ा चतुर होता है, उसे कृष्ण भगवान पसंद आते हैं। जो शक्ति का उपासक है, उसे बजरंगबली भी पसंद आते हैं, उसे दुर्गा भी पसंद आती है। तो हमारे यहाँ पे ये चॉइसेस है कि तुम्हारे मन में जो भगवान तुम्हें भा जाए, जो मूर्ति, जो रूप तुम्हें भा जाए, उसके प्रति आप समर्पण कर दो। पहुंचना तो एक ही जगह है, लेकिन किस रास्ते से जाना है ये चॉइस है। और इसी के कारण सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा संत, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज्यादा ज्ञानी, बोधि
और सबसे ज़्यादा महात्मा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही हुए हैं। दुनिया के किसी भी और धर्म में, जब मैं हिंदू धर्म कहता हूं तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये हिंदुओं में ही आते हैं। तो इन सब की बात मैं कर रहा हूं तो इन्हीं सब धर्मों में जो हिंदुओं से जुड़े हैं, इन्हीं धर्मों में सबसे ज़्यादा ज्ञानी हुए हैं, सबसे ज़्यादा संत महात्मा और समाधि को उपलब्ध हुए हैं, बस इसी धर्म में। क्यों? क्योंकि चॉइस है। क्यों? क्योंकि उनके पास चुनने का वो हक है, वो रास्ता है, उपलब्ध है कि तुम जहां जाओ, जिस मार्ग से, भक्ति मार्ग से जाना चाहो भक्ति मार्ग से जाओ, ज्ञान के मार्ग से जाना चाहो ज्ञान के मार्ग, आप योग के मार्ग से जाना चाहो योग के मार्ग से जा सकते हो, ज्ञान के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से, योग के मार्ग से। कोई कहे हमें तंत्र के मार्ग से जाना है, वहां से भी जा सकते हो, विज्ञान के मार्ग से जा सकते हो। हर कोई मार्ग खुला है। इतना विशाल, इतना समृद्ध धर्म जो होगा उसका तो हमें अभिमान होना चाहिए। ये बात उस मूवी में नहीं बताई, जो बताना जरूरी था। इसीलिए ये बात मैं यहां बता रहा हूं कि अगर कोई तुम्हें इस प्रकार से सवाल पूछे तो उसे ये जवाब जरूर देना कि कभी तुम भी चॉइस क्या होती है वो करके देखो, चॉइस का मजा लो कि नहीं मुझे ये भगवान पसंद नहीं, ये भगवान मुझे पसंद नहीं, ये कहने का अधिकार भी सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। बाकी कोई धर्म में ये अधिकार है ही नहीं कि नहीं मैं ये भगवान को पसंद नहीं करता। अच्छा, मैं भगवान ही नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूं, ये कहने का अधिकार भी, ये कहने की चॉइस भी सिर्फ हिंदू धर्म में है, बाकी किसी और धर्म में नहीं है। हिंदू कहते हैं ठीक, अगर तुम चाहो कि भगवान नहीं है, तुम नहीं मानते, कोई बात नहीं, तुम आओगे तो यहीं पे, तुम ज्ञान के मार्ग पे चले जाओ, फिर तुम किसी मूर्ति को मानने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। इतना बड़ा, इतना विशाल धर्म जो हर मत को, हर थॉट प्रोसेस को अपनाया है, अपनाता है और अपनाता रहेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं शिव को नहीं मानता, मैं विष्णु को मानता हूं, तो हिंदू धर्म में कहा जाता है ठीक, तुम विष्णु के प्रति समर्पण करो। कोई कहता है नहीं मैं सिर्फ भगवती को मानता हूं, देवी को मानता हूं, कहा जाता है कि ठीक, तुम भगवती के प्रति स्मरण करो, समर्पण करो। और बाद में जैसे जैसे समर्पण बढ़ते जाता है, उसे खुद समझ आता है कि शिव, विष्णु, देवी, गणेश, राम, सीता सब एक ही है, ऊर्जा एक ही है, सबका रूप एक ही है, अंतिम रूप एक ही है, अंतिम ऊर्जा एक ही है, सबका गंतव्य एक ही है, वही परमात्मा है, वही परम अवस्था है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग रूपों की जरूरत होती है, क्योंकि हर कोई इंसान पैदाइशी ज्ञानी नहीं होता, उसे किसी रूप की सहायता होती है कि वो उस रूप से होकर अध्यात्म की ओर चले जाए। कोई मार्ग चाहिए होता है कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, तंत्र मार्ग, कोई तो मार्ग चाहिए होता है जिस मार्ग से होकर वो आगे चले। जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी पहले होता था, इंजीनियरिंग होता था, मेडिकल होता था। पैसा ही कमाना है, नौकरी ही करनी है, लेकिन कोई तो साधन चाहिए। कोई बिजनेस में चला जाता है, कोई जॉब में चला जाता है, उसमें भी कोई आईटी में चला जाता है, कोई प्राइवेट में चला जाता है, कोई गवर्नमेंट में चला जाता है। तो अगर हमारे जीवन में हर मुकाम पे, हर पल हमें चॉइस है, तो फिर हमारे सनातन धर्म में तो सबसे पहले चॉइस होनी चाहिए। और इसी थॉट प्रोसेस से निकलते हुए, इसी ज्ञान का आधार लेते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी शाखाएं विकसित की, इतने तत्वों को हमारे सामने रखा कि कोई मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाए, ध्यानी हो जाए, महात्मा हो जाए। यह हमारे धर्म की विशेषता है और हमें इस पर अभिमान होना ही चाहिए। अगर कोई आपसे ये पूछे
तो उसे ये जवाब ज़रूर देना कि एक ही धर्म है, वो हिंदू धर्म है जिसमें चॉइस का महत्व है और वो तुम्हारा हक है कि तुम जो चाहो चूज कर सकते हो। यही उसकी खासियत, विशेषता और सबसे बड़ी खूबी है। हर हर महादेव।